बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो नज़र टिकी हुई है वो रामगढ़ पर टिकी हुई है, क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आते हैं, इसलिए पूरे बिहार की नज़र रामगढ़ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री, बिहार से कई मिनिस्टर पूरी तरीके से रामगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं, भाजपा के एक नेता है सोनू पांडे जी, क्या लग रहा है उपचुनाव में? जी, नमस्कार अक्षय जी। उपचुनाव में तो यहाँ पर लड़ाई किसी से है ही नहीं और यहाँ पे इस बार अशोक सिंह का जितना तय माना जा रहा है। अशोक सिंह का जितना तय माना जा रहा है, अशोक सिंह के ही जैसे कहा जाता है, कुशवाहा वोटर भी उनके साथ हैं और जो राजभर वोटर कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन राजभर पार्टी के भी चुनाव यहाँ लड़ रही है और कुशवाहा समाज से जो जनसुराज का टिकट दिया है कुशवाहा समाज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अशोक सिंह का ही इसमें तो वोट कट रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि विकास को लेकर यहाँ पे लोग वोट कर रहे हैं और रही राजभर से जो प्रत्याशी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग विकास देख रहे हैं और जो विकास अशोक सिंह ने किया है, उसको लेकर लोग इस बार मूड बना लिया और मन बना लिया है कि एक बार फिर से अशोक सिंह को हम लोग को लाना है और विधायक बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के कई मिनिस्टर जो केंद्र से हैं या फिर बिहार सरकार से हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष लगातार गली गली का दौरा कर रहे हैं यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में, क्या लग रहा है? कोई ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी ऊपर से निर्देश है। और आरजेडी के अकेले सांसद सुधाकर सिंह का दौरा हो रहा है। सुधाकर सिंह जी सांसद है, वो अपना अकेले दौरा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नेता नहीं है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज के समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ लगाया जा रहा है, लोगों को पार्टी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं वो एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और करते हैं। सम्राट चौधरी आते हैं नामांकन सभा में अशोक सिंह की, वहां पर कहते हैं कि गंगा का पानी लाया जाएगा रामगढ़ क्षेत्र में। बिहार में भी सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी है, लेकिन इसी सीट पर जिताने के बाद ही गंगा का पानी आएगा रामगढ़ में। देखिए, क्योंकि इस बार सरकार है तो ये निश्चित तौर पे है कि इस बार अगर अशोक सिंह जी चुनाव जीतते हैं और जैसे सम्राट चौधरी जी ने बोला है, तो ये मान के चलिए कि ये 100% सत्य है कि इस बार जो सम्राट चौधरी जी ने बोला है वो होना तय है। जैसे बिहार में भी सरकार आपके है ना, खुद डिप्टी सीएम बने हुए बैठे हैं और डिप्टी सीएम एक बोल रहे हैं एक उपचुनाव के लिए कि जिता कर दीजिए, इसके बाद गंगा का पानी आएगा। भाई, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, विधायक जी जो हमारे वादा किए हैं उनके जितने भी फंड है, विधायक जी ने जितने सारे बात बोले हैं उस चीज को विधायक जी ने शुरू से प्रयास किया है उस चीज को लाने के लिए। तो डिप्टी सीएम साहब ने बोला है कि आप जिताइए और मैं निश्चित तौर पे इसको लाऊंगा। क्या यह माना जाए कि बिहार का विकास हर एक सीट के ऊपर डिपेंड है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में तो देखिए विकास हो ही रहा है, हर सीट पे डिपेंड नहीं है। जहाँ है जो जिस चीज की जरूरत है, अशोक सिंह जी जो नेता है वो बराबर किसानों के लिए और पिछड़े शोषितों के लिए लड़ते रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। जितना बनता है वो सोचते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो। और ये निश्चित तौर पर आप देखिएगा, अशोक सिंह जी जो विधायक बनेंगे तो जो 11 या 12 महीने जो बचे हैं उसमें बहुत ज्यादा क्षेत्र में विकास होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं पूरी तरीके से आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है, ठीक? 3 पार्टी चुनाव लड़ी यहाँ पे। और कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है और सुधाकर सिंह विधायक बने 2020 में, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा इस बार भी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस बार क्षेत्र और रामगढ़ की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार अशोक सिंह जी को विधायक बनाना है। क्योंकि देखिए राजद में क्या है और यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है उसको जनता ने मूड बना लिया है कि उसको खत्म करना है। इसको लेकर जनता ने ये ठाना है कि इस बार अशोक सिंह जी को विधायक बनाना है। परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी खुद परिवार से ही रिलेटेड, कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी में लीडर हैं जो परिवार से ही कहीं न कहीं रिलेटेड हैं। बड़े भाई, मैं यही कहना चाहूंगा अक्षय जी कि आप देख रहे हैं, मैं रामगढ़ सीट की बात करता हूं कि रामगढ़ सीट से आप देख ही रहे हैं लगातार जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है राजद के जगदानंद सिंह जी, उनके लगातार जो पुत्र मोह हुआ है उन्हें लगातार जो चलते आ रहा है, पूरी रामगढ़ की जनता इस बार देख रही है। और इसी को देखते हुए इस बार रामगढ़ की जनता ने मूड बना लिया है कि इस परिवारवाद को खत्म करना है। क्या आप मानते हैं कि परिवारवाद राजनीति में गलत है? एकदम गलत है। दूसरे अगर जिसके पास काबिलियत हो तो? नहीं, काबिलियत क्या आप देख सकते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो राजनीति से कई दूरे बाहर चले गए। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपकी बात ये मानता हूं, लेकिन आप देखिए जो रामगढ़ सीट है यहाँ जो
रामगढ़ की जनता है उसमें अगर राजद से कितने लोग पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगे थे, उन्हें भी तो टिकट मिलना है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ये देखिए जो 6 महीना पहले जदयू में अजीत सिंह जी जो आए थे, जो राजद को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो आज आए और 2 महीने के अंदर ज्वाइन किया और टिकट पा लिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? जनता देख रही है कि यहाँ किसी के नहीं, ये पूरी तरह से परिवारवाद में घिर गई है राष्ट्रीय जनता दल। एनडीए के एक सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, खुद परिवारवाद से ही वो भी आते हैं। नहीं, चिराग पासवान जी की जो परिवारवाद उनके में नहीं है, परिवारवाद नहीं, जो चिराग पासवान जी है वो एक मजबूत नेता है बिहार के लिए, ये आप जानते हैं, और बहुत ही अच्छे, और उनके अंदर काबिलियत है जिसको मोदी जी भी मानते हैं, और उन्हें बहुत अच्छी तरह जो चिराग पासवान जी हैं उनको नरेंद्र मोदी जी भी एक अच्छे नेता मानते हैं, और वो लगातार क्षेत्र में बिहार में विकास के लिए चिराग पासवान जी भी लगातार क्षेत्र में, और अपने बिहार का विकास कैसे हो वो लगातार अपनी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं और उसको लाने की कोशिश करते हैं। क्या मानते हैं कि चिराग पासवान अपनी काबिलियत के दम पे? जी एकदम, चिराग पासवान के अंदर काबिलियत है और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, जिसको लेकर वो अपने क्षेत्र में, अपने बिहार में भी उनको एक अच्छा नेता के तौर पे देखा जाता है। बताया जाता है कि चिराग पासवान एक बयान दिए थे एक इंटरव्यू में कि आप किसी के भी बेटे हों, जब तक आपके पास अगर काबिलियत ना हो तो ना लोग आपसे जुड़ेंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। कहीं ऐसा ही नहीं तो सुधाकर सिंह के पास हुआ है? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते। चिराग पासवान जी और सुधाकर सिंह जी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बक्सर जो गढ़ था कहा जाता था, वहां पर चुनाव जीते सुधाकर सिंह। नहीं, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि जो आनंद मिश्रा जी जो चुनाव लड़े थे वहां पे फैक्टर हो गया, आनंद मिश्रा जी ने वोट जो अच्छा वोट पाया उसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे, नहीं तो और ऐसा कोई वो बात नहीं है। और जो चिराग पासवान जी हैं उनके अंदर काबिलियत है, एक अच्छा नेता है, इसको लेकर वो आज अपने पहचान और जो भी है अपने दम पर उन्होंने पूरे बिहार में एक अच्छे नेता के तौर पे खड़ा किया है अपने आप को। रामगढ़ क्या होगा? परफेक्ट एकदम कोई नहीं। देखिए रामगढ़ मैं आपको आज बोल देता हूँ अक्षय भाई जी कि इस बार जनता मूड बना चुकी है कि इस बार हम लोगों को अशोक सिंह जी को लाना है। और आप देख लीजिएगा जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो आप देखिएगा कि अशोक सिंह एक अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2020 वाला खेला नहीं ना होगा जिसे सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे उस समय? देखिए उस समय एक अलग चीजें थी, और बहुजन से जो अंबिका यादव जी थे, अशोक सिंह तीसरे नंबर पर चले गए थे। अरे 1500 वोट की बस वो ठीक है, तीसरे नंबर पे थे, मैं मानता हूँ जो भी था। लेकिन इस बार ये आप 100% है कि आप अशोक सिंह जी इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं अक्षर जी। और 23 तारीख को आप देखिएगा जो भी परिणाम आएगा उसमें यहाँ रामगढ़ सीट पर अशोक सिंह अच्छे प्रतिशत वोटों से और जीतेंगे और विजयी होंगे। जनसुराज से जो प्रत्याशी हैं सुशील कुशवाहा, अगर कुशवाहा समाज का अगर 5000 वोट भी अगर काट लेते, क्योंकि लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं जब से, अगर वो 5000 वोट अगर अपने समाज का काटते हैं तो अशोक सिंह का ही तो नुकसान होगा। देखिए अशोक इतने कमजोर तो होंगे नहीं सुशील जी। सुशील सिंह जी, देखिए जो भी कुशवाहा या जितने लोग हैं वो समाज वो देख रहा है कि हमारे क्षेत्र में विकास कौन करेगा। तो इस बार और अशोक सिंह जी के साथ देखिए सारे जो जितने भी जाति लोग हैं सारे लोग इस बार एकदम अशोक सिंह जी के साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो जो भी जाति के लोग हैं वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे जात और जमात है अशोक सिंह जी के साथ। इस बार जो नामांकन हुआ था, इस बार देखे होंगे कि जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जन सैलाब उमड़ पड़ा था, सारे लोग भीड़ के मतलब कि एक दृश्य रामगढ़ में खड़ा था, वहां लोग बता रहे थे कि ऐसा भीड़ आज तक नामांकन में किसी के नहीं हुआ था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ से, राजद की भी तरफ से, भाजपा की तरफ से, तीनों जबरदस्त फॉर्म में लग रहे क्या? भाई चुनाव है, तीनों लोग परफेक्ट लड़ाई की भाई बात है। देखिए चुनाव तो है, अपना सब लोग लड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई लड़ाई में है नहीं, मेरे हिसाब से कोई लड़ाई में नहीं है। इस बार जनता तय मूड बना चुकी है कि अशोक सिंह जी को विधायक बनाना है। और ये निश्चित तौर पे जो अशोक सिंह जी ने विकास किया है, चाहे जो भी सड़कें हो या ढड़र पंप कैनाल हुआ, ये सब सिर्फ अशोक सिंह जी का ही देन है कि हमारे क्षेत्र में इतना भरपूर विकास जो उन्होंने 5 साल में किया था वो आज तक कभी नहीं हुआ था। और ये निश्चित तौर पर 11 महीने में जो अशोक सिंह जी ने विकास करेंगे वो आज तक नहीं होगा। गंगा का पानी आ जाएगा? 100% आएगा इस बार। एक सीट पर डिपेंड है गंगा का पानी, इसलिए रुका हुआ है, सरकार पर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक सीट पे नहीं, सरकार की भी पूरी वो है, सपोर्ट मिलेगा। और अशोक सिंह जी ने लगातार, आज ही नहीं, जब विधायक नहीं भी थे और
वो लगातार इसके लिए लड़े हैं और लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने बोला है कि इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताया कि अशोक सिंह अगर विधायक बनते हैं तो गंगा का पानी रामगढ़ में जरूर है। कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि बिहार में सरकार पर नहीं, कहीं ना कहीं सीटों पर सबसे ज्यादा डिपेंड हो गया है गंगा का पानी लेने। चलिए, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद सोनू जी। धन्यवाद, धन्यवाद अक्षय जी। चलिए, अभी के इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।